लो जी राम राम साहब सभी ने, और सभी मेरी माता बहना ने, सभी से मैं हाथ जोड़ निवेदन करूं छू कि एक मैं भी एक किस्सो चुटकुलो जानू छू को चौथ माता का व्रत को। वहां तो खैर एक से एक कलाकार थे, एक से एक ज्ञानी थे, और सभी मेरी माता बहन एक मेरी कहानी जो है तो उन कहानी ने भी जगह सुन जो। एक घर का मां ने नो दो ठानी थी, सब ध्यान लगा सुनवा की बात है। तो नो डोठाना का मां ने सबके बाल बच्चा जावा में एक बिजली का टाबट्टी घर को अनुया चाहूंगा। वो मालिक की माया थी। तो चौथ माता का बर्ताव दिन नौ की नौ खाना में चली जाए माटी ला भाई खातर या अपन सबने मालूम से लीपो चाको भी करा चा, चूल्हा चाकी भी लीपा चा, और पवित्र आंगना ने करकनार आपा मां चौथ माता को चूर मुकुट बोकरा चा। तो वह नौ की नौ चली जाए थे तो उमन नौ की नौ माटी खोद लेनी, और नौवा में से 8 के गोसट करी थी देवरानी जी ठानी। अगर राणे नापा 7 तो ले आया, और ऐ को देखो जाए जना तो को मुंडो देखवा को धर्म को ना अपना बे अया करो बोलो अपने बेगी सी माटी ने खोद लो और पराचा में माटी बरकनार और बेड़े बेड़े निकल लो। ऐ राण ने लेरी कौन चाला। तो साहब वो 8 के 8 माटी ने खोद और बेगी सी परात बरकनार वो दौड़ दे घर ने आगे पण उन्हें साथ को न ली हुए। तो साहब अब उड़े बैठी, अब वह कहने के परात माटी की बरियोड़ी उठाई कोने गई। तो वह कहने सुमरे गई चौथ माता मैं कहीं को बुरो करी थी, मेरा मुकद्दर में औलाद को ना तो मैं कैड़ा से औलाद लिया हूं, पर देख आज मेरी देवरानी जेठानी भी मेरी दुश्मन बन गई कि जो मुझे साथ को न ले गई। बहुत ज्ञान को किस सोच है या बहुत ही बढ़िया चौथ माता को है। सभी मेरी माता बहना से निवेदन करूं छू कि सानते को सुनोगी ना तो थम होगी कैलाश भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। चौथ माता को व्रत चिलकुटनी व्रत बोली चैने। तो चौथ माता खुद ही एक बूढ़ी को भेग करे थे, और बूढ़ी को भेग कर किनार और साहबों का मायने चोलियों का हाथ में और वह छाना गरसीला कोर आई बीनती बीनती उनका कन आगी कि वो भी सत्सई चौथ माता ने याद करी थी कि ये चौथ माता कोई आदमी आवे तो मुझे अब पराती ठा दे तो मैं घर चले जाऊं, मेरा साथ की घर आने गई। तो साहब चौथ माता आगे जरा वह बूढ़ा वेक में आई, सफेद बाल बिल्कुल बूढ़ी चौथ माता, और उनका कना अगनार वह बेचारी बैठी बैठी मुंडो उतर रही हो जना वाह अगना के बेटा तू कया खड़ी छे क्या क्या से परेशान से कहे माई मैं के बताऊं ये बूढ़ी मां मेरी देवरानी जेठानी मेरी साथ आई थी और माटी ने खोद कनार वो तो चलेगी और बोले मैं रहेगी तो वह मुझे क्यों छोड़ गई अगर मेरे यहां से औलाद को ना। तो ऐ वजह से बोलो कुछ खाती गई थी अगर राड को तो मुंडो देख वो भी धर्म को ना। तो माता कहते मैंने तो बूढ़ी माँ आया वाणी में छोड़ गई। तो बोलो अच्छा बोलो तेरे टाबट्टी कर कौन हो या बोले चौथ माता ने बोली कि ए माता ए बूढ़ी माँ मेरे तो टाबर कौन हो या। तो कहते बेटा ये काम कर तू मैं खूंगी ना जो काम करेगी तू बोलो माँ कहते कह दे तू खाएगी जो ही कर दूंगा। पर उन्हें या मालूम को ना क्या चौथ माता ही है, पर उन्हें तो बूढ़ी का बेग में छिवा तो आज भी सतकन साहिब है मन से जावा तो देवता आज भी है। और वह हर जगह से मुंह में राम बगल में छुरी तो वह तो बात ही को ना। तो वह उन्हें माटी ठाबा लागी जने शब्द खई थी के खई थी वह चौथ माता बूढ़ी का भी एक में छीजो कि बेटा जो तू कुदार से जो माटी खोद दी ना आईने ले जा घर तू और आईने ले जा अगनार और तू बोलो कैडे सो भोगरे से पहले तो मुझे या बता कि जब माई मेरे के अंदर सोबा की जगह तो क्या बताऊं मेरे के एक कच्चो घर से आधा घर का मायने तो मेरा डांडा बंधी थी आधा घर में मैं गड़ो पर रह चू और बीच में मेरी एक खाट से जाएगा मायने मैं सो मेरो टाइम पास करूं चू। अच्छा बोलो हाँ। तो बोले बेटा एक काम कर मैं तूने खूंगी ना जो काम करेगी
चाहे बाहर न तेरा घर 100 भी बाहर गालता हूं, बाकी तू बाहर न बना जाजे, मैं तूने के खूंगी सुन ले ज्ञान से। कहे मैं बता के खाएगी। कहे माटी ने तो घर ले जा, माटी ने तो पटक दीजिए, और जो या कुदाल से जैने कपड़ा में लपेट कनार, और बेटा तेरी खाट का माला दर ले बिछा कनार, और तू सो जाजे, और रिजाई ने ओढ़ लीजिए, मुंडो बाहर न मत दिखवा दीजिए। साथ की तेरी देवरानी जिठानी आया खाई दी, अका आ जाए मिली पोचा को कर दियो, आजा खानी सुन बचा लांगा माता की, चौथ माता की। तो बोले तू खै की आवाज सुन लीजिए, बड़बा की मुंडा बाहर ने मैंने काट लीजिए, और बोल वाली सो जाजे, कुदाल के कपड़ों लपेट और तेरा कने ले सो जाजे। वह देखी मन में ग्रांड या माई अपन के खैर से, पर चलो कहे कोई बात ना, माई की भी बात तो मानाएगा। तो पराती ने ठाकरार वगैरह आ गई, और वो अपने लीपा चापा के लाग रही, कोई लीप रही चूल्हा ने, कोई चूथरा ने लीप रही, कोई बर्तन बाड़ा धो रही, कोई किमी कर रही, और वह तो आती घर ने, और माटी तो पटक दी नहीं, और वो कुदाल जो छो को बैसा हो, सौ का कपड़ों लपेट कनार, और अपनी खाट का मड़े सुहा कनार, और वह तो बिछा कनार होड़ रही जाहिर बोल वाली सौगी। अब ऊंडे ओड़ा सोड़ा टाप डोलो जला, बोले फलानी आ तो गई, पर आकरार वह बेड़े बेड़ा सो, क्योंकि बोले चक्कर के चसो ने जगा में तो पड़वा जागे नहीं, क्यों वरदान दियो तो माई को 5-7 एला दिए, कौन उठी सो का बोल वाला। वह वहां का आराम से भोजन भाजन बना लिया, चूरमू बन गो, खा लिया पी लिया, और अर्घ भी दे दिया, और अपना खा पी वो भी सोगा। कुदरत भगवान की सुबेरा की जब टाइम हुई, जना जाब हुआ अंतरामी का काम था, चौथ माता का काम था, सुसाबू कुदाल का कपड़ों लपेट जब सुहाई थी, देखो छोरो बन गयो, छोरो बन गो, जना वह ट्राई ट्राई रोबा की आवाज आई, और तड़का टाइम हो गो 5-6 की टाइम हुई, जना वह आवाज आई वो घर का मायने रोबा की बच्चा की। जना वह देखे मन में रांड या दिन से पैंकी सूती पड़ी थे, अब तक भी कौन उठ रही, बोले आएंगे नहीं टाबर कड़ा साको। उन्हें साहब वो देवराड़ी जिठानी सासू आकरार देखी मन में ये भगवान या कौन सी माया थे, तू बताया बता क्या छोड़ो ले आई कड़ा से रात रात का मायने। जनाबा साहब की बीती सारी खैदी नहीं कि थाना जिक्र करवा की जरूरत कौन से, कि मैंने कोई बूढ़ी माई खई चीज मैं वह काम करी छी, और मैंने तो भगवान जाने कया वाणी जब मुझे बच्चों मिलो से, तो मैं कहूंगी ये कि काम कर जो आगे मैंने बोल जो कि आराम से प्रेम से तो थाली बजाओ, और आराम से गीत गवाओ। सो साहब सासू जी थाना बताऊं, गरियाल मैन घरान चारों मेर थाली बजा दीनी, उजागर हो गयो कि बाप फलानी का टाबर होगो, फलानी का टाबर होगो, फलानी का टाबर होगो। तो ये तो माया थी चौथ माता की। अब साहब वह दिन दूनी रात चौगड़ी, तो टाबर साहब कम से कम 12 महीना को आयो, 12 महीना 1.5 साल को आयो, जरा भगवान सुन ली नहीं, चौथ माता सुन ली नहीं, टाइम की टाइम उनको व्रत करबो करे थी, माता ने हमेशा अपने दिल में जाओ छी। तो कुदरत भगवान की 9 महीने साल भर का अंदर एक लड़की और गए कूख से जन्म ले ले, कि तो कूख बंद हो रही थी, कि तो आस औलाद कौन सी, चौथ माता का वरदान से एक कुदाल का कपड़ों लपेट बस एक बच्चों खाट का माला देखो अटक में टका आगो, और अपनी कूख से 12 महीना का बाद में कन्या जन्म और ले, जहां साहब एक लड़को और एक लड़की, माता पिता भी राज्य होगा, और गांव पड़िया का भी राज्य होगा, और देवरानी जिठानी भी राज्य होगी, सासू जी भी राज्य होगी, कि ए भगवान अभी भी बोले हो भगवान, तो वह तो भगवान ही सही से लेन देन सब मालिक की है, पर वो चौथ माता की कलाकारी छियों का महान है। अब साहब लड़की वो गई, और साहब दोनों बहन भाई दिन दोनी रात सोगनी आराम से लड़ लड़ बधई, कम से कम 5-7 वर्ष का वो बच्चा हो जाए दोनों का दोनों। अब माल तले साहब और रिश्ता हो जो छोरा का, तो माल तले रिश्ता हो जो छोरा का जनाब वन नाड़ दी, बोले ना अभी साहब में कौन करा, अभी साहब में कौन करा, रिश्ता कई दिनों भगवान करता करता। तो जब लड़की कूक से पैदा हुई थी, जरा एक बात कही सिवा कि ए चौथ माता
कि अब की बारी में एक बार मेरी कूख से एक लड़की या लड़को और जन्म ले ले तो मैं ज्यादा तो करो पर 5.25 किलो तिला का लाडू बनवा के नार बटवा दूंगी। तिलकुटी बर्त बोलबो करी जे ने सो साहब 12 महीना पाचा होता वह लड़की होगी और दिन दूनी रात चौगनी दोनी बहन भाई बटबो करया 12 महीना वो लड़की होनी थी 5-7 वर्ष को हो चला रिश्ता माला रिश्ता हो लड़का का तो माँ बाप खूब लटेंगे ना जी अभी बच्चों सभी रिश्तों को न करा बच्चों सभी रिश्तों को न करा यहाँ करता वह लड़का ने कम से कम 10-12 साल को वह लड़को वह जाए सर वह चौथ माता को व्रत करती रही पर चौथ माता को व्रत करी थी खाली बाकी वह तिल कुटनी को बताई थी तो वह तिला ने भूल गई 5.25 तिला को नाव ली नीचे वह 5.25 किलो तिल तोल कनार और उसका लाडू बना कनार और उसको भोग लगा कनार में तिला न बांट दूंगी। पण देखो उनकी कूक से कन्या पैदा होगी और लड़का की आंख में कौन दुखी पण वह तिल्ला कुटबो भूल गई तिल्ला को तो नाव तो ले ली नीचे पण वह तिल कुटबो भूल गई। अब साहब वह 10-12 साल को लड़को योजना माड़ा रिश्ता वहीं से तो वह लड़को कहवा कर लगो कि मां मुझे एक बात बता पिताजी ने माने घर से कि पिताजी एक बात बताओ कि रोजिना घर अपने आदमी आऊं जी क्या की खातर आऊं मेरे समझ में कौन आयो कई बार अपना रिश्ता लिया आदमी आऊं अपनी क्या की खातर आऊं से जनाब बाप बोलो कि जब बेटा के बताओ अभी तू जमान कौन हो 10-12 साल उम्र हुई थी तेरा रिश्ता के लिया मुझे अच्छा बोलो हाँ तो बोले पिताजी मेरो मन और मेरी बहन को मन जो मेरी बहन कह देंगे ना वही काम करूंगा मैं बाकी मेरी बहन का ऑर्डर का बिना मैं काम कौन कर सकूं। तो बहन ने प्यार प्रेम से पूछी थी अगर जी तू ही बता दे 12 महीना तू छोटी से कोई बात ना मैं बड़ो छू बाकी बहन तुम उन्हें बता दे कि मेरा रिश्ता आवत तो बोल मैं रिश्तो करवाऊं कौन करूं। तो बहन भी कमजोर कौन सी बहन भी बहुत दिमाग की छिवा सोचा समझी थी भगवान बुद्धि दे रहा क्यों तो उनकी बहन उन्हें पता क्या कह रही थी कि भाई उनका माना उनका बाप ने कह रही थी भाई को ब्याह तो कर लेंगा पर भाई बचा मुश्किल बोले के बात बोले मुझे पतो से कि मैं बात बता मुझे कि भाई ने जब आईडा से निकासी काटा पा जब लड़को ब्याह जागो जब निकासी काटागा ना तो अपन जो मेन दरवाजो से आई का माँ का निकलेगो तो माँ बोलिया दरवाजो टूटेगो और भाई का माड़ा दरवाजो पड़ेगो और भाई खत्म हो जाएगा। माँ बोली बेटा कोई उपाय बताएंगी उपाय की आई से माँ अगर आई का दरवाजा ने तुड़वा दियो जाए और फूल माला को दरवाजो बढ़वा गनार और भाई की निकासी जब काटागा जब फूला का गेट का माँ करे भाई निकल सके तो साहब या ऑर्डर मिल गो लड़का ने माध्यम कौन सो बहन सी जो माँ ने खैरी थी बाप ने खैरी थी तो वो गेट ने तुड़वा के नार फूल माला को गेट सजवा के नार और निकासी निकलवा लागी तो उन गेट का माकर जब लड़को निकासी निकाल की टाइम घर के बाहर हुए तो वह दरवाजो टूट कर नीचे पड़ जाए पर वो लड़का का फूल की भी कौन आई और पड़ भी जाते तो लड़का को के बिगड़ तो क्योंकि वह फूल ना को दरवाजो छोड़ दो। अब मुंह से साहब आगे जाएगो जना फिर लड़की बोली कि माँ कहे फिर भी भाई मरेगो बच्चे नहीं कहे बेटा फिर कहे बच्चे को कि गांव के गोरिया चले जाएगो और एक पीपल को पेट रास्ता का माय ना होगो और जब भाई गोड़ी का माल बैठ कर जाएगो तो पीपल को पेट टूटेगो और पीपल को पेट भाई का माल पड़ेगो बोल माँ भाई बचेगो मरेगो। तो बोले भाइयों को क्या करा बोली एक ही बात है कि ज्यादा को 5 कदम घोड़ी ना भगा के नार तो काट लेगो तो भाई बच जाएगो ना भाई उन्हें भी मुश्किल ही बच जाएगा। अच्छा बोलो हाँ तो साहब लड़को चालो जना साहब वाह कने से योजना देख लियो तो सो बाप ने तो पतो सोई कि बाप ने तो बेटी समझा रही थी सो पीपड़ा को पेड़ आयो जना साहब वो घोड़ी ने थोड़ो जाल दी करके नार भगावत है और वह दर्द पीपड़ा को ढाल टूट पड़े थे सो घोड़ी का गैर की पूछ जड़े तो कोई लफड़ लागी न बाकी घोड़ी भी बच गई वह लड़को भी बच गो। आगे चलेगा जना फिर लड़की खैरी से कि मां जब भाई बेटे वाला का घर पहुंच जाएगा और जब तोरण मारेगो
तो वह तोरण मारो जो दरवाजो टूट पड़ेगा भाई कमाल है। तो बोले बेटी को क्या इलाज? बोले वो बेटी वाला ने या कह दो कि अई पक्का दरवाजा ने तोड़ दियो जाए और फूल माला को गेट बढ़ा करा रूप तोरण मांगना फेरा ले सके। तो बोले बेटी ठीक है, देखो गेट ने तोड़वा दीजिए, फूल माला को गेट बनवाओ थे, रूम तोरण टांके जे और वह लड़को जा रो तोरण ने ऊंडे मारे छे। तोरण मार दिया, ब्याह शादी हो गया। ब्याह शादी हो गया, जब ऊंडा से वो वापस लड़की ने लेकर चल नहीं चाहिए तो साहब गए लगा मायने कुओं आयो एक। तो लड़को कह रियो छे बराचा ने उनका बाप ने कि मैंने बहुत तगड़ी प्यास लग रही थी, मैंने पानी पा दो। फिर भी उन्हें पानी कहते यार थोड़ी सी दूर और से तेरा घर हाँ पी लीजिए, कहते चाल यार आगे चलांगा आईडे कौन रुका। सो साहब ऊंडा से फिर उन्हें चल दिया, चलता था क्या लड़को 2-3 बार रास्ता में खोयो पानी खातर पर उन्हें पानी को न पाया कोई भी। एक जोड़ भरियो तो फुल पानी को लड़का ने जहाड़ आई। सो लड़को साहब उतर के नार और बागर साहब वो जोड़ का भाई कूद गो। लड़को कूद गो 13-14 वर्ष को लड़को छो कूदता है साहब का मायने वाला लड़को खत्म हो जाए। पानी का मायने चले गो उन्हें देख कर चारों मेरे बोला राजा तो मर गो भाई के बताई, मर गया तो के बताई। ससाबा पानी का मायने रमता राम को शाद करी उन्हें ढूंढा ढांडी कर ली कोना लाजो अपना रोज हो गरा अपना घर आ जाए से और वह ब्याह होता लड़की भी साथ साथ आ जाए से। घर का रो पुकारो माच गो काफी देर खूब रो पुकारो माच जो ये भगवान बहुत बुरी बनी बड़ी तो के बनी। पर दिन दोनी रात चौगनी अब उन्हीं ने साहब वह सासू उन लड़की ने खैरी से ब्याहता ने कि तू पता मेरा घर का मायने कैसी सोन की आई से कि गैला का मायने मेरा छोरा ने दे बैठी। अरे रान तू मेरा घर में कैसी आई थे, तू मेरा छोरा ने गैला है मैं खागी। अब माँ भी कोई बात को दिमाग कौन लगावे, माँ तो बस वो बहु यायक है। तो क्या काम करे उन्हें कमरा में बंद कर दी नहीं। अगर तूने 12 महीना कम से कम मैं कमरा में कौन नहीं खड़ा हूं, तेरो रोटी टूका को खावा पीवा को सब पर बंद होंगे आई दे छोड़ दूंगा, तेरो गांव में दर्शन कर वो भी खराब से। तो साहब उन्होंने मायने छोड़ दी नहीं, कोई दिन का मायने एक दिन टाइम लाग गो माँ तो चली जा कहते गांव का मायने। और उन्हीं ने वो लड़की ना आवाज मारे जवा उनकी बहुत आई कि भाई साथे कह रहे चौका जो माइंडे चौका एक काम करो ना कि आज मैंने आज बाहर ने काट दिया और मैंने बाहर ने घूम बाकी मन बाहर से और बोलो आप पानी ला बचा लांगा। नंदों की देखी मन में अगर पानी लाऊंगा तो आप जोड़ा में ही लाऊंगा चाल बोलियो जोड़ो पड़े तो नजदीक सो नंद और बाबा दोनों की दोनों 2 मटका ठाकनार वो चली जाए थे और 2 मटका ठाकनार वो जोड़ा का भाई चली जाए थे। जोड़ा में कहे कि जो 12 महीना पहले वह लड़को उनका मायने पढ़ कनार खत्म हुई वह लड़को कौन नहीं खड़े हो उड़े चलिया गया जरा साहब जाकर के काम करियो। पहली भाभी घर तक नंद पहले तू भर ले पानी को मटको सो नंद पानी को मटको भरी जला गप दे जोड़ का मायने डबो किनार मटका ने बाहर निकाल ली नहीं। और जब वह होगी बहुत जाए पानी भर भलागी तो वह पानी को वह डूबियो को ना उनका मायने डूबियो को ना नहीं का ढंग से जरा बात देखी भाभी मन में भाई जी मेरो को रोकाया कौन डूबे कि भाभी तू रपट पड़ जाएगी एक काम कर तू बाहर निकला मैं भर लाऊंगी। जरा बाप ने कहे जरा बाप बोलियो कि बेटी तू क्यों झूठ बोले थे। अरे मेरा तो लाल नहीं 12 महीना होगा मरिया अब लाल मेरो कड़े छे। बोले पिताजी चाहे माने चाहे मन माने भाई यह बात कहो बताए अगर माँ झूठ बोलगी आज तक भी माँ बोले मेरा 5 शेर तिलान कूट कनार वो प्रसाद को बाटी और माँ बोली थी चौथ माता का बर्ताड़ जरा बाप बोलियो कब के खेचे कहते भाई या खेचे 1.25 मन तिल कहते तू 1.25 मन की खैरी थे। अरे मैं 5.25 क्विंटल का बना दू मेरो बेटो आ जाए तो साहब वो बाप भी गयो और वह सारा ही गया जोड़ा की पाड़ माड़ा जागनार अरदास करी वह खट पानी का महा से बाहर निकल रहा हो। बोले पिताजी 1.25 मन तिल खरे कहे बेटा तू बाहर निकला 1.25 मन को ना मैं तू खेगो जितना बना कनार में गांव का माने पूरा मनो तो देखनार और तिला ही तिला समझ जिमा दूंगा बाकी तू बेटा बाहर निकला।
सो बेटो बाहर आ गो। चौथी माता ने जाकर सुमरियो जना जार लड़को खयो कचे माँ कोई चीज बोली थी तू। अरे कचे मेरा लाल आ रहे तो साहब माँ के और बेटा का इतनो प्रेम भाव को बाथा पर मिले से। और वह चौथ माता ने याद करी जरा वह लड़को बोलो माँ मैं पानी में जरूर छो पर मेरी रक्षा एक बूढ़ी थी मेरे कने चौथ माता। और वह यह कह रही थी कि बेटा जब तक तेरी माँ बोले 5.25 शेर तिल नहीं कूट किनारों को प्रसाद नहीं बटाओ जितना मैं बेटा तूने बाहर ने कौन निकलवा दूंगी तूने पानी में रखूंगी। तो बोले माँ तू याद कर ले। बोल तिल बोली जी कि तू। अरे बोले बेटा मेरी गलती होगी आज वहां बात आने तो बेटा तेरा 14 वर्ष होगा बेटा मैं जरूर बोली थी चौथ माता का। तो देखो 1.25 मन तिल लाया चे गुड़ लाया चे कूटा चे पूरा गांव में नोतो दिया चे और फिर वो दिमाग नार और साहब बाबू मुंडे फिर आराम से प्रेम भाव से रिया चे जनाजार कहे तो कि चौथ माता को व्रत करो तो यह तिला को व्रत है तरीका से व्रत करो चाहे पाव तिली कूट कनार भोग लगा वो जरूर है कि यह तिल कुटनी चौथ माता को व्रत है। देखो जैसो उनको घर बस है जैसो सबको बस हो जैसी चौथ माता ने टूटी चीज जैसी सब ने टूट जो। तो सभी मेरी माता बहन जो भी किस्सा ने चुटकला ने जो भी सुनेंगी तो मैं तो एक इतनी ही कहानी जानू थे चौथ माता की। और सुनिया तो बड़ी बड़ी मेरी माता बहन जो भी थे एक से एक कलाकार पढ़ियो थे